महविश कमास नुमाइंदा इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। महविश, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, आज वफाकी काबीना जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का जो है वो ओहदा दे दिया है। पूरी काबीना ने, जितने वज़रात हैं, उन सब ने मिलकर मुत्तफ़िका तौर पर ये फैसला किया कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जो है वो फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो देना चाहिए। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली ज़रदारी से उसको भी एतमाद में लिया और फिर उन आपस में फैसला करने के बाद जो है वो आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का जो ये ओहदा है वो दिया। अब तक देखा जाए तो फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो सबसे बड़ा ओहदा तस्वुर किया जाता है। ये 5 स्टार होता है और इससे पहले जो है वो जनरल अयूब को ये ओहदा मिला था। लेकिन जो आर्मी चीफ को जो ये ओहदा मिला है, ये इनकी कामयाबी, जिस तरह जंग हमने जीती है जो हिंदुस्तान के खिलाफ, उसको देखते हुए उनकी काविशों को, उनकी मेहनत को जो है वो सराहा और ये एजाजी तौर पर जो है वो उनको ये ओहदा दिया गया है। जी अच्छा महविश, ये बताइएगा, वफाकी काबीना के इजलास में एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर खिदमात जारी रखने का भी मुतफ़िका फ़ैसला किया गया है। इस बारे में क्या डिटेल्स हैं आपके पास? वफाकी काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एयर चीफ मार्शल जो है उनको भी जो रिटायरमेंट, क्योंकि उनका वक्त करीब है, तो उनको भी कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी जो है वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो संभाल सकते हैं और संभालेंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह आर्मी चीफ के लिए एक बहुत बड़ा अहम फैसला किया है, इसके साथ साथ एयर चीफ मार्शल को भी जो है वो ओहदे पे फाइज रखने का जो है वो कहा गया है और अपनी जिम्मेदारी जो है वो संभालने का कहा गया है। जिस तरह जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है और भारत जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो इस वक्त ये फैसला लिया गया है कि अभी जो है वो एयर चीफ मार्शल को भी ओहदे से जो है वो नहीं, बल्कि वो अपना इस्तीफा नहीं दे सकते या वो नहीं जा सकते, बल्कि अपनी जिम्मेदारी जो है उस पर ही वो काम करेंगे। और जिस तरह आर्मी चीफ को ये जो फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो दिया गया है, ये सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि इन तमाम सूरत-ए-हाल में जिस तरह उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, जिस तरह काम किया है, तो इन चीज़ों को देखते हुए एयर चीफ मार्शल को भी मजीद काम करने का कह दिया है और आर्मी चीफ को भी फील्ड मार्शल का जो ओहदा है वो दे दिया गया है। जी महविश, ये बताएगा कि दीगर अफसरान को भी तरक्की या फिर एजाज़ात देने की बात हुई है इस इजलास में? बिल्कुल, इस इजलास में जो फिलहाल जो काबीना इजलास हुआ, इसमें सिर्फ शाबाशी दी गई है जितने भी अफसरान हैं। जिस तरह हमने देखा कि नेवी की तरफ से जो काविशें की गई है, जिस तरह हमारे जो पायलट्स हैं उनकी तरफ से जो है वो मेहनत की गई है, तो उन तमाम उनकी जो शाबाशी दी गई है, उनकी तारीफ दी गई है। लेकिन जो अब आज के इजलास में जो 2 अहम फैसले हुए हैं, वो फिलहाल आर्मी चीफ के बारे में और जो एयर चीफ मार्शल हैं उनके बारे में जो है ये 2 अहम फैसले किए गए हैं। इसके अलावा फिलहाल कोई और फैसला नहीं किया गया है। महविश, एक और ख़बर सामने आई है इस इजलास के हवाले से कि पाक फौज के गाजियान और शहदा को आला सरकारी अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। ये भी फैसला हुआ है इस इजलास में। इस बारे में बताइए। बिल्कुल, उनको जो है वो आला एजाज से भी नवाजा जाएगा, उनको अवार्ड भी दिए जाएंगे। और जिस तरह हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी जो है उन्होंने नेवी जो बेस है वहाँ का भी दौरा किया, जो कि जो हमारे जो कामरा बेस है वहाँ पर भी दौरा किया। वहाँ पर जितने भी जो जख्मी थे उनसे भी मुलाकात की गई। ठीक है महविश, साथ ही रहेगा। महविश कमास नुमाइंदा इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। महविश, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, आज वफाकी काबीना जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का जो है वो ओहदा दे दिया है। पूरी काबीना ने, जितने वज़रात हैं, उन सब ने मिलकर मुत्तफ़िका तौर पर ये फैसला किया कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जो है वो फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो देना चाहिए। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली ज़रदारी से उसको भी एतमाद में लिया और फिर उन आपस में फैसला करने के बाद जो है वो आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का जो ये ओहदा है वो दिया। अब तक देखा जाए तो फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो सबसे बड़ा ओहदा तस्वुर किया जाता है। ये 5 स्टार होता है और इससे पहले जो है वो जनरल अयूब को ये ओहदा मिला था। लेकिन जो आर्मी चीफ को जो ये ओहदा मिला है, ये इनकी कामयाबी, जिस तरह जंग हमने जीती है जो हिंदुस्तान के खिलाफ, उसको देखते हुए उनकी काविशों को, उनकी मेहनत को जो है वो सराहा और ये एजाजी तौर पर जो है वो उनको ये ओहदा दिया गया है। जी अच्छा महविश, ये बताइएगा, वफाकी काबीना के इजलास में एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर खिदमात जारी रखने का भी मुतफ़िका फ़ैसला किया गया है। इस बारे में क्या डिटेल्स हैं आपके पास? वफाकी काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एयर चीफ मार्शल जो है उनको भी जो रिटायरमेंट, क्योंकि उनका वक्त करीब है, तो उनको भी कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी जो है वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो संभाल सकते हैं और संभालेंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह आर्मी चीफ के लिए एक बहुत बड़ा अहम फैसला किया है, इसके साथ साथ
एयर चीफ मार्शल को भी जो है वो ओहदे पे फाइज रखने का जो है वो कहा गया है और अपनी जिम्मेदारी जो है वो संभालने का कहा गया है। जिस तरह जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है और भारत जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो इस वक्त ये फैसला लिया गया है कि अभी जो है वो एयर चीफ मार्शल को भी ओहदे से जो है वो नहीं, बल्कि वो अपना इस्तीफा नहीं दे सकते या वो नहीं जा सकते, बल्कि अपनी जिम्मेदारी जो है उस पे ही वो काम करेंगे। और जिस तरह आर्मी चीफ को ये जो फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो दिया गया है, ये सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि इन तमाम सूरत-ए-हाल में जिस तरह उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, जिस तरह काम किया है, तो इन चीज़ों को देखते हुए एयर चीफ मार्शल को भी मजीद काम करने का कह दिया है और आर्मी चीफ को भी फील्ड मार्शल का जो ओहदा है वो दे दिया गया है। जी महविश ये बताएगा कि दीगर अफसरान को भी तरक्की या फिर एजाज़ात देने की बात हुई है इस इजलास में? बिल्कुल, इस इजलास में जो फिलहाल जो काबीना इजलास हुआ, इसमें सिर्फ शाबाशी दी गई है जितने भी अफसरान हैं। जिस तरह हमने देखा कि नेवी की तरफ से जो काविशें की गई है, जिस तरह हमारे जो पायलट्स हैं उनकी तरफ से जो है वो मेहनत की गई है, तो उन तमाम उनकी जो शाबाशी दी गई है, उनकी तारीफ दी गई है। लेकिन जो अब आज के इजलास में जो दो अहम फैसले हुए हैं वो फिलहाल आर्मी चीफ के बारे में और जो एयर चीफ मार्शल हैं उनके बारे में जो है ये दो अहम फैसले किए गए हैं। इसके अलावा फिलहाल कोई और फैसला नहीं किया गया है। महविश, एक और खबर सामने आई है इस इजलास के हवाले से कि पाक फौज के गाजियान और शोहदा को आला सरकारी अवार्ड से भी नवाजा जाएगा, ये भी फैसला हुआ है इस इजलास में, इस बारे में बताइए। बिल्कुल, उनको जो है वो आला एजाज से भी नवाजा जाएगा, उनको अवार्ड भी दिए जाएंगे। और जिस तरह हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी जो है उन्होंने नेवी जो बेस है वहाँ का भी दौरा किया, जो कि जो हमारे जो कामरा बेस है वहाँ पर भी दौरा किया, वहाँ पर जितने भी जो जख्मी थे उनसे भी मुलाकात की गई। ठीक है महविश, साथ ही रहेगा महविश कमास, नुमाइंदा इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। महविश बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, आज वफाकी काबीना जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का जो है वो ओहदा दे दिया है। पूरी काबीना ने, जितने वज़रात हैं उन सब ने मिलकर मुत्तफ़िका तौर पर ये फैसला किया कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जो है वो फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो देना चाहिए। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली ज़रदारी से उसको भी एतमाद में लिया और फिर उन आपस में फैसला करने के बाद जो है वो आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का जो ये ओहदा है वो दिया। अब तक देखा जाए तो फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो सबसे बड़ा ओहदा तस्वुर किया जाता है, ये 5 स्टार होता है और इससे पहले जो है वो जनरल अयूब को ये ओहदा मिला था। लेकिन जो आर्मी चीफ को जो ये ओहदा मिला है, ये इनकी कामयाबी, जिस तरह जंग हमने जीती है जो हिंदुस्तान के खिलाफ, उसको देखते हुए उनकी काविशों को, उनकी मेहनत को जो है वो सराहा और ये एजाजी तौर पर जो है वो उनको ये ओहदा दिया गया है। जी अच्छा महविश, ये बताइएगा वफाकी काबीना के इजलास में एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर खिदमात जारी रखने का भी मुतफ़िका फ़ैसला किया गया है, इस बारे में क्या डिटेल्स हैं आपके पास? वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयर चीफ मार्शल जो है उनको भी जो रिटायरमेंट, क्योंकि उनका वक्त करीब है, तो उनको भी कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी जो है वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो संभाल सकते हैं और संभालेंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह आर्मी चीफ के लिए एक बहुत बड़ा अहम फैसला किया है, इसके साथ साथ एयर चीफ मार्शल को भी जो है वो ओहदे पे फाइज रखने का जो है वो कहा गया है और अपनी जिम्मेदारी जो है वो संभालने का कहा गया है। जिस तरह जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है और भारत जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो इस वक्त ये फैसला लिया गया है कि अभी जो है वो एयर चीफ मार्शल को भी ओहदे से जो है वो नहीं, बल्कि वो अपना इस्तीफा नहीं दे सकते या वो नहीं जा सकते, बल्कि अपनी जिम्मेदारी जो है उस पे ही वो काम करेंगे। और जिस तरह आर्मी चीफ को ये जो फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो दिया गया है, ये सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि इन तमाम सूरत-ए-हाल में जिस तरह उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, जिस तरह काम किया है, तो इन चीज़ों को देखते हुए एयर चीफ मार्शल को भी मजीद काम करने का कह दिया है और आर्मी चीफ को भी फील्ड मार्शल का जो ओहदा है वो दे दिया गया है। जी महविश ये बताएगा कि दीगर अफसरान को भी तरक्की या फिर एजाज़ात देने की बात हुई है इस इजलास में? बिल्कुल, इस इजलास में जो फिलहाल जो काबीना इजलास हुआ, इसमें सिर्फ शाबाशी दी गई है जितने भी अफसरान हैं। जिस तरह हमने देखा कि नेवी की तरफ से जो काविशें की गई है, जिस तरह हमारे जो पायलट्स हैं उनकी तरफ से जो है वो मेहनत की गई है, तो उन तमाम उनकी जो शाबाशी दी गई है, उनकी तारीफ दी गई है। लेकिन जो अब आज के इजलास में जो दो अहम फैसले हुए हैं वो फिलहाल आर्मी चीफ के बारे में और जो एयर चीफ मार्शल हैं उनके बारे में जो है ये दो अहम फैसले किए गए हैं। इसके अलावा फिलहाल कोई और फैसला नहीं किया गया है। महविश, एक और खबर सामने आई है इस इजलास के हवाले से कि पाक फौज के गाजियान और शोहदा को आला सरकारी अवार्ड से भी नवाजा जाएगा, ये भी फैसला हुआ है इस इजलास में, इस बारे में बताइए।
बिल्कुल उनको जो है वो आला एजाज से भी नवाजा जाएगा, उनको अवार्ड जी। भी दिए जाएंगे। और जिस तरह हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आसिफ अली ज़रदारी जो है उन्होंने नेवी जो बेस है वहाँ का भी दौरा किया, जो कि जो हमारे जो कामरा बेस है वहाँ पर भी दौरा किया, वहाँ पर जितने भी जी जो जख्मी थे उनसे भी मुलाकात की गई और ठीक है वहाँ पर महविश, भी साथ ही रहेगा।